आपने यह सूत्र तो सुना होगा, कारक कारक भावोनाश है। कहने का अर्थ है कि जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है वो उस भाव की हानि करता है। जैसे यहां हम इस सूत्र को विशेष रूप से समझेंगे। जैसे सूर्य प्रथम भाव का कारक होगा, यानी कि लग्न का कारक होगा। नवम भाव यानी कि भाग्य का कारक भी सूर्य होगा, और दसम भाव यानी कि आपके कर्म क्षेत्र का कारक भी सूर्य होगा। तो ये सूर्य कब अशुभता देगा, कब उस भाव की हानि करेगा? यदि सूर्य अकेला बैठा होगा इन भावों में और किसी शुभ ग्रह की इसके ऊपर कोई दृष्टि ना पड़े या साथ में नहीं बैठा हो, तो उस स्थिति में यह सूर्य जो होगा वो उस भाव को हानि पहुंचाएगा। जैसे मानकर चलिए, अगर लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, तो लग्न में अकेला सूर्य बैठा हुआ है, कहीं से भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं जाती है, या कोई शुभ ग्रह उसके साथ में नहीं बैठा हुआ है, तो इस स्थिति में वह उस जातक को नेत्र रोग यानी कि आंखों की कोई ना कोई बीमारी जरूर देगा। उसके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। यही स्थिति देखें यदि सूर्य नवम भाव में बैठा हुआ है, कोई ग्रह उसको नहीं देखता, नहीं कोई उसके साथ में बैठता है। अब ये सूर्य नवम भाव का कारक है, पिता का कारक है। अब ये यहां पर इस भाव की हानि करेगा, कमी करेगा, भाग्योदय होने में कमी करेगा, भाग्य की उन्नति को रोकेगा। अब वही बात करते हैं, ये सूर्य यदि दसम भाव में बैठा हुआ है और दसम भाव में इसको कोई ग्रह नहीं देखता है, नहीं कोई इसके साथ में बैठा हुआ है, अकेला सूर्य है। अब अकेला सूर्य कर्म क्षेत्र की भी हानि करेगा, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से